तो डंबल के केस में क्या होता है, डंबल के केस में जैसे देखो पिछला वाला जो पैटर्न था उसमें फ्लैट से टॉप था ना, एक साइड से क्या था, सॉरी एक साइड से मैं बोलना चाहता हूँ फ्लैट था बिल्कुल, तो रिमूवल करने में आसानी थी। अब इस टाइप के पैटर्न में क्या है, जैसे इस टाइप का पैटर्न मैं बना रहा हूँ, तो अब क्या है, फ्लैट तो है बट वो अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है ना। अब अगर सपोज इस टाइप का मोल्ड कास्टिंग मुझे बनाना है ना, इस टाइप का कास्टिंग मुझे बनाना है, तो आप खुद सोचो, तो इसको जब मैं रिमूव करूंगा तो दिक्कत आ सकती ना। ठीक है, इस तरह से रिमूव करूंगा, मान लो मैं यहाँ भी ऐसे लगा देता हूँ, सपोज ऐसे ही बना दिया मैंने, तो इसको रिमूव करने में फिर दिक्कत आ सकती है, आपका जो है आपका मोल्ड कैविटी उस डिजायर्ड उस पर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि हम इस टाइप का जो जिसको हम बोलते हैं क्या स्प्लिट पीस पैटर्न, उसका यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक पीस में ना बना के हम लोग उसको स्प्लिट पार्ट में बनाते हैं। जैसे अगर आपको ये बनाना है तो एक पार्ट हम ऐसे बना देते हैं, है ना, एक पार्ट हम ऐसे बना देते हैं, तो एक हाफ पैटर्न ऐसे और दूसरा ऐसे बना देते हैं। ओके, दूसरा ऐसे बना देते हैं, सिंपल है ना, और उनको हम जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉवल पिंस। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं डॉवल पिंस का, डॉल पिंस। डॉल पिंस क्या करता है, टू इट प्रिवेंट्स व्हाट मिसमैच बिटवीन द टू। अदरवाइज क्या होगा, ये कास्टिंग जो है ना, ये ऐसे इधर उधर हो सकता, मिसमैच अगर हो गया तो आपका प्रोडक्ट जो है ना वो ऐसे बन जाएगा ना, थोड़ा मिसमैच बन जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉवल पिंस का यूज करते हैं, डॉवल पिंस। ओके राइट, सो इतना बात समझ आ गया आप लोगों को, है ना। So when the object is complex in shape, it can be split into number of split pieces along the parting line, such that split pieces can be removed from the cope and drag boxes separately. ठीक है, तो क्या करते हैं, आधा जो पार्ट है वो कोप में होता है, आधा ड्रैग में होता है, इस तरीके से, है ना। ये देखो, ये क्या है, पार्टिंग लाइन। तो पार्टिंग लाइन को आधा जो अपन ने पैटर्न बनाया दैट इज इन द कोप, आधा पैटर्न इज इन द ड्रैग, और एक के अंदर हमने छेद कर दिया, एक में हमने डॉल पिंस लगा दी। तो डॉल पिंस क्या होगा, सीधा इन होल्स के अंदर, दूसरे में होल होगा ना, जैसे देखो इधर दिखाया गया, इधर होल्स हैं, इधर डॉल पिंस है, वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, तो देयर विल बी नो चांस ऑफ मिसमैच। ठीक है, जब हम कोप एंड ड्रैग बॉक्स को एक के ऊपर एक रखेंगे। अब देखो जैसे इस टाइप का शेप बनाना है, इस टाइप का अगर आपको शेप बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो ऐसे ना। इज दैट क्लियर टू यू। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मल्टीपल में बना सकते हैं। ठीक है, अगर शेप कॉम्प्लेक्स शेप का प्रोडक्ट है तो, अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेप अगर बढ़ जाती है यहाँ से यहाँ इस टाइप से, तो हम लोग स्प्लिट पैटर्न का यूज करते हैं। एक होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कि क्या होता है कि उनके अंडर साइड में देयर आर प्रोजेक्शन, स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक दिस। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आपको उनमें चाहिए छोटे से प्रोजेक्शन कमिंग आउट, जैसे ये प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, सपोज ये है, उसके साथ में ये प्रोजेक्शन भी आपको लेके आना है। अब होगा क्या, जैसे अगर आपने सिंपल इसको वन पीस में बना दिया तो होगा क्या, जैसे अब आप इस पैटर्न को निकालने चले ना, तो साथ के साथ क्या करेगा, ये जो प्रोजेक्शन भी ना, ये आपको नहीं लगता ये भी साथ में साथ ऊपर आएगा। तो आपको नहीं लगता ये जो है, ये वाला मिट्टी का एरिया, ये वाला जो पूरा सैंड था, ये भी तो मतलब इसको लेके आएगा ना। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाएगा इधर इस साइड में ऐसे, क्योंकि ये प्रोजेक्शन भी जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से सैंड हटाता हुआ जाएगा ना इधर इस वाले पार्ट में, समझ पा रहे हो। तो मतलब कुल मिला के इस तरह की कैविटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसी का मतलब एडवांस वर्जन है, लूज पीस का एडवांस वर्जन ही है। तो हमने क्या किया, इसके साथ हमने क्या किया, थोड़ा सा गम चिपका दिया, मतलब हमने लो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज किया यहाँ पे, मतलब फेविस्टिक नहीं यूज किया, फेविस्टिक तो क्या पूरा चिपका देगा। तो यहाँ पर हमने एक कम स्ट्रेंथ का बॉन्डिंग मटेरियल यूज किया, जिससे कि ये इसके साथ चिपक जाए, है ना, ये इसके साथ क्या होगा, चिपक जाएगा। एंड बेसिकली दीज आर व्हाट, ये क्या है, लूज पीसेस। लूज पीस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब मैं इस पूरे पैटर्न को कोप एंड ड्रैग बॉक्स के अंदर मिला के रैमिंग करके डाल दूंगा, अब जब इसको बारी आएगी हटाने की, तो माय डियर पता है क्या होगा ये कि रैमिंग फोर्स के कारण, ड्यू टू द रैमिंग फोर्स, रैमिंग करूंगा ना मैं जोर से, रैमिंग करूंगा ना, जिससे कि मेरी सैंड पैक हो जाए अच्छे से, तो उस फोर्स के कारण माय डियर ये क्या होगा, ये लूज पीसेस अलग हो जाएंगे, इससे लूज पीस क्या होगा, इससे सेपरेट हो जाएगा, मतलब नीचे नहीं गिर जाएगा, मतलब कहने का क्या है, लूज पीस जो है इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे आप पैटर्न निकालोगे तो ये अलग हो जाएगा, और आप बाद में इसको भी लूज पीसेस को अलग से निकाल सकते हो।
ठीक है, विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अरे क्लियर हुआ क्या हो रहा है? तो ये जो लूज पीसेज है ना, ये रैमिंग फोर्स के अंडर में इससे सेपरेट हो गए इस मेन वाले पार्ट से। तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल मोल्ड जो कैविटी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाएगा। कुल मिला के होगा क्या, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना वो वीक हो जाएगा, दैट्स इट। वो क्या होगा, वीक हो जाएगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बार बार क्या वीक बॉन्ड मटेरियल यूज करेंगे, ऐसे नहीं फेविक्विक लगा दिया, वो तो बिल्कुल चिपका, ऐसे चिपका देगा इसको, फिर तो आप कितना ड्राइविंग फोर्स लगा दो अलग ही नहीं होगा ये, ठीक है। So if the patterns are having internal projection or undercut, loose piece patterns are used. After removing the main part of the pattern, loose piece can be removed to get the cavity. और loose piece जो है my dear कैसे अलग हुए, इससे under the action of ramming force, समझ में आ गया। So इसीलिए ये इंश्योर करने के लिए वो रैमिंग फोर्स में इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। अलग मतलब सिर्फ एक दूसरे से जस्ट मतलब इसका बॉन्ड खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, लो स्ट्रेंथ बॉन्ड इज यूज्ड, लो स्ट्रेंथ बॉन्ड मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है। क्लियर हुआ। ऑल्दो इस टाइप के पैटर्न कम ही देखे जाते हैं, ठीक है, कम होते हैं काफी। मेजरली आपके ऊपर के दो यूज होते हैं ना, एक तो ये वाला और एक स्प्लिट पीस काफी यूज होता है ना। आपने अक्सर, जैसे हमने भी ये वाला प्रोडक्ट जब बनाया था, जैसे अगर मैं ये वाले प्रोडक्ट की बात करूं, हम लोगों ने कॉलेज टाइम में जब ये प्रोडक्ट बनाया था इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का हमने बनाया था, तो लूज पीस पे बनाया था, क्योंकि पैटर्न के क्या दो हिस्से थे और डावल पिन्स लगी हुई थी, है ना। दूसरे हाफ जो पैटर्न था उसके अंदर होल्स थे और पहले हाफ में डावल पिन्स लगी थी, उसके अंदर होल के अंदर डावल पिन्स घुस जाते थे, ठीक है। तो इस टाइप का पैटर्न हुआ करता था, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं इस चीज को, ओके। तो लूज पीस समझ आया आपको, सिंगल पीस, स्प्लिट पीस, ये क्लियर हुआ कब कौन सा यूज करते हैं। बेसिकली स्प्लिट पीस इज द एडवांस वर्जन ऑफ सॉलिड पीस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंप्लिसिटी है, इसके अंदर क्या है, बिट कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर, ठीक है, इसके अंदर बिट कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर। अब होगा क्या, अगर आप पूरे के पूरे पीस को एक साथ निकालोगे तो यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड मोल्ड ना, डिजायर्ड मोल्ड कैविटी आपको ऐसी चाहिए, आपको ऐसी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जब आप इस पूरे को निकालोगे, इस पूरे को जब आप निकालोगे एज अ सिंगल पीस, तो आपको ये तो आपको मिलेगा नहीं, इस तरह का शेप आपको मिलेगा नहीं। तो इट्स बेटर टू टेक इट इन टू पीस। ऐसे ही माय डियर, अगर आपको पुल्ली बनानी है, हमने अपने कॉलेज में पुल्ली बनाई थी, तो देखो कुल्ली का जो क्रॉस सेक्शन होता है, मैं साइड से बना रहा हूं, वो ऐसे कुछ होता है ना, ये मैंने साइड व्यू बनाया, ये फ्रंट, ये फ्रंट है, आगे से तो ऐसी दिखेगी ना पुल्ली, आगे से पुल्ली ऐसी दिखेगी, साइड से ऐसे दिखेगी, ऐसे ही दिखती है ना, अरे समझे। तो अब क्या होगा, अब इस अगेन ये क्या कॉम्प्लेक्स शेप है, क्योंकि अगर ये ऐसे होता, मान लो सिंपल ऐसे डिस्क बनानी पड़ती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर ऐसे सिंपल डिस्क बनानी पड़ती तब तो प्रॉब्लम नहीं थी, सिंगल पीस पैटर्न ले लेते हम, सॉलिड या सिंगल पीस। लेकिन अब यहाँ लूज पीस क्यों लेना पड़ा, सॉरी स्प्लिट पीस क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अब मैं इसको स्प्लिट में बनाऊंगा ना, ऐसे ऐसे, अब इसको मैं ऐसे बनाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा डबल पिन्स, ठीक है। अब इसको, इसके ऊपर ऐसे होल्स आ जाएंगे और इसको नीचे से ऐसे कर दूंगा। तो इसको, अब इस बार जो पैटर्न बनाया मैंने, स्प्लिट में पैटर्न बनाया, क्यों? क्योंकि इस बार इस टाइप का शेप है ना, अगर आप इसको एज ए सिंगल पीस बनाओगे और उसको आप बाहर निकालोगे, पैटर्न को जब आप बाहर निकालोगे तो आपको ले दे के यही मिलेगा, फिर इस टाइप का पुल्ली मिलेगा आपको, ऐसा पुल्ली नहीं मिलेगा जिसमें ग्रूव होता है बीच में, ठीक है, समझ आया। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ने क्या यूज किया, लूज पीस, सिंगल स्प्लिट पीस पैटर्न। उसमें भी अगर देयर आर स्मॉल प्रोजेक्शंस, तो हमने इंश्योर किया कि इसको हमने लूज बना दिया, लूज पीस, ओके, जिसको हमने लो बेंडिंग स्ट्रेंथ मटेरियल से ज्वाइन किया मेन वाले प्रोडक्ट के साथ। और जब क्या होगा, रैमिंग फोर्स हम रैमिंग करेंगे तो उसके अंदर ये इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, जैसे कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पैटर्न आते हैं जिसमें कि हम लोग को खुद मैन्युअली गेटेड एलिमेंट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न ऐसे होता है जिसमें कि गेटेड एलिमेंट्स भी साथ में होते हैं। सो दैट पैटर्न इज कॉल्ड गेटेड पैटर्न। सो दिस बेसिकली यूज्ड फॉर स्मॉल साइज्ड सिंपल शेप पैटर्न रिक्वायर्ड इन मास वॉल्यूम। क्योंकि हम बार बार नहीं चाहते, हम मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं। मास प्रोडक्शन का मतलब बल्क ऑफ क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड इन लेसर टाइम, है ना। तो उसके लिए मुझे बार बार गेटिंग एलिमेंट नहीं बनाना, टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं जो मैं पैटर्न बनाऊं, पैटर्न में गेटिंग एलिमेंट्स भी डाल दूं इस तरीके से, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब भी मैं इसको डालूंगा पूरे को एज अ पैटर्न, तो क्या होगा, जब पैटर्न रिमूव करूंगा तो मेरा गेटिंग एलिमेंट भी तैयार हो जाएगा हाथ के हाथ, तो एक्स्ट्रा टाइम खर्च नहीं होगा मेरा गेटिंग एलिमेंट्स बनाने में, ठीक है। सो टू प्रोड्यूस स्मॉल साइज बट सिंपल शेप, सिंपल शेप ध्यान रखना बेटे, सिंपल शेप,
है ना, बट इन मास प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब है तो ये सिंपल पीसी, सिंगल पीसी है, सॉलिड सिंगल पीसी है, बट क्या है, विद गेटेड पैटर्न, दैट्स इट। ठीक है, सो देखो यही चीज मैंने समझाया, टाइम रिक्वायर्ड विल बी मोर इन प्रोड्यूसिंग द गेटिंग एलिमेंट्स, बट अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है तो आपको ये टाइम बचाना है, तो इसलिए आपने क्या किया, पैटर्न के साथ ही गेटिंग एलिमेंट दे दिया ऐसे। ठीक है, तो ये देखो ये है पैटर्न और ये है गेटिंग एलिमेंट्स। पता है इसका फायदा क्या हुआ, अब इसका फायदा समझो, एक ही बार में आप 4-4 प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, एक ही बार में 4-4 प्रोडक्ट। अब आपको यही, अगर आपको एक एक प्रोडक्ट बना दे तो कितना टाइम खर्च होगा था ना, क्योंकि हर बार के लिए आपको मोल्ड कैविटी तैयार करनी पड़ती, गेटिंग एलिमेंट तैयार करना पड़ता, सबसे पहले तो रैमिंग करना पड़ता। अरे समझ रहे, पहले तो मिट्टी डालो, रैमिंग करो, फिर पैटर्न घुसाओ, है ना, फिर जब ये सब हो जाए पैटर्न निकालो। समझ में आया, तो कितना ऑलरेडी कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपने टाइम बचाने के लिए क्या किया, गेटिंग पैटर्न दे दिया। ठीक है, और साथ में आपने मल्टीपल पैटर्न दे दिए प्रोडक्ट के। तो देखो 1 2 3 4 एक बार में आप 4 प्रोडक्ट बना ले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या आपका गेटेड पैटर्न। तो दैट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर मास प्रोडक्शन, समझे। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, ओनली फॉर स्मॉल साइज बट सिंपल शेप एलिमेंट्स ही आप यहां से बना सकते हैं। ठीक है, नाउ एक और पैटर्न होता है, दैट इज द मैच प्लेट पैटर्न, है ना, मैच प्लेट। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आपको, अब इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे ठीक है कॉम्प्लेक्स शेप के लिए अपन ने स्प्लिट पीस बनाए, बट अगर यही चीज अगर आपको मास प्रोडक्शन में करनी है, तब देखो मास प्रोडक्शन में क्या होगा कि अगर आपने स्प्लिट पीस बना भी लिया तो आप कॉम्प्लेक्स शेप का बना लोगे, बट अगेन क्या होगा, मास प्रोडक्शन तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में फिर क्या होगा कि आपको जो है इस पैटर्न को बार बार बिठाना पड़ेगा, रैमिंग करके करना पड़ेगा, फिर हटाना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, मैच प्लेट पैटर्न बना दिया। हाँ, मैच प्लेट पे हमने क्या किया, देखो जैसे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स शेप प्रोडक्ट बनाना है, तो टू प्रोड्यूस स्मॉल साइज ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप ऑब्जेक्ट्स इन मास प्रोडक्शन, number of patterns will be split along the parting line. See, there are number of patterns that will be split along the parting line and they will be added on both the side of the match plate. क्या होगा, एक मैच प्लेट रखा जाएगा, ऐसे एक मैच प्लेट होगा, उसके ऊपर मैंने जितने आपको प्रोडक्ट बनाने हैं मैच प्लेट के ऊपर नीचे रख दिए। ठीक है, along with the gating elements. yes, गेटिंग एलिमेंट्स के साथ में, अब देखो गेटिंग एलिमेंट्स के मैंने साथ में रख दिया, तो गेटिंग एलिमेंट भी मेरा कई बार यूज हो सकता है ना, तो इसीलिए मास प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, और एक ही बार में आप कई सारे प्रोडक्ट बना ले जाएंगे। तो है तो स्प्लिट वाइज ही, स्प्लिट पीस की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर गेटिंग एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। और दूसरा क्या है कि मास प्रोडक्शन में इसलिए यूज हो सकता है क्योंकि मैंने क्या किया, बेसिकली एक मैच प्लेट बनाया, उसके ऊपर मैंने कई जो भी साइज का मुझे शेप का प्रोडक्ट चाहिए वो मैंने ऊपर नीचे इसके ऊपर डाल दिया, है ना, उसके ऊपर मैंने पैटर्न इस तरीके से क्रिएट कर दिया, और इस पैटर्न को मैं कई दफा यूज कर सकता हूं। ठीक है, सो नंबर ऑफ पैटर्न्स विल बी स्प्लिट अकॉर्डिंग अलोंग दी पार्टिंग लाइन। तो यही काम जो मैं बार बार कर रहा था वो एक बार में हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में हो जाएगा। जैसे ये प्रोडक्ट बनाना होता तो मैं एक बार स्प्लिट पीस पैटर्न इस टाइप का यूज करता, फिर मुझे अगर ये पैटर्न बनाना होता, ये सपोज कास्टिंग करनी होती इस टाइप का, तो मुझे फिर से इसी टाइप का स्प्लिट पीस पैटर्न बना लेना होता है ना, स्प्लिट पीस पैटर्न लेना होता। ठीक है, तो अब उसको काम को मैंने क्या किया, इस टाइम को मैंने बचा लिया। कैसे, एक ही बार में मैंने एक ही मैच प्लेट पे मैंने इस टाइप का और इस टाइप का दोनों अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट का मैंने पैटर्न को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, मैच प्लेट के अक्रॉस। अब समझ में आया, तो अब इसलिए मैं मास प्रोडक्शन में यूज कर सकता हूँ, मास के इवन बैच प्रोडक्शन में भी यूज कर सकता हूँ, बैच प्रोडक्शन में भी यूज हो सकता है। ठीक है, अरे क्लियर हुआ। और देखो यहाँ पर ये जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ना, क्योंकि मैच प्लेट तो हट जाएगा ना, मैच प्लेट को मैं जैसे ही विड्रॉ करूंगा तो देखो ये रनर है ना, ये ये गेटिंग एलिमेंट है ना, ये जो रनर है इसमें गेटिंग एलिमेंट का भी तो काम करे, क्योंकि ये देखो गेट है, दिस इज द एंट्रेंस फॉर दिस कैविटी एंड दिस इज द एंट्रेंस फॉर दिस कैविटी, है ना। तो ऑटोमेटिकली गेटिंग एलिमेंट्स भी आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे, सिर्फ आपको स्प्रू और राइसर डालना पड़ेगा बस, है ना। तो इसीलिए आपको मास प्रोडक्शन में या इवन बैच प्रोडक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा माय डियर, कुछ अब प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि सिमेट्रिक टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मंदिर की जो घंटी होती ना, मंदिर की आपको घंटी बनानी हो ऐसे, तो उसके लिए जो बेस्ट जो प्रोसेस होता है, दैट इज जो पैटर्न हम लोग यूज करते हैं, दैट इज स्वीप पैटर्न। अब स्वीप पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, स्वीप पैटर्न में जैसे, और हाँ इस टाइप की खासियत क्या होती है कि ये हॉलो भी होते हैं, ये हॉलो होते हैं और ये सिमेट्रिक होता है इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप के लिए हम लोग यूज करते हैं स्वीप पैटर्न।